अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा मेडिकल है, थोड़ा पर्सनल है। ये हर उस शख्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जो आंखों की किसी भी प्रॉब्लम से दो चार है, और खास तौर पर वो लोग जिनको कैटरेक्ट का इशू है, यानी मोतिये का इशू। कैटरेक्ट यानी मोतिया एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर हर इंसान को सामना करना पड़ सकता है। मुझे ये अपनी मिड एज में करना पड़ गया, मगर ज्यादातर लोगों को ये बुढ़ापे में यानी 40-50 साल के बाद होता है, या बिल्कुल बचपन में छोटे बच्चों को होता है जो जेनेटिकली होता है। लेकिन जब कैटरेक्ट की सर्जरी की बारी आती है तो अक्सर औकात लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती, और ना ही डॉक्टर्स इतना क्लियर करते हैं। इसमें दो तरह की लेंसेज आती है, एक होती है प्रीमियम लेंस, दूसरी होती है स्टैंडर्ड लेंस। इन दोनों के डिफरेंसेस, प्रो एंड कॉन्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कैटरेक्ट का मतलब क्या होता है? कैटरेक्ट का मतलब होता है कि हमारी आंख की जो नॉर्मल बीनाई होती है, हमारी आंख के अंदर एक लेंस होती है, वो ब्लर हो जाती है, वो क्लाउडी हो जाती है। ज्यादातर लोगों को ये 50 साल के बाद होता है, मगर कुछ लोग जवानी में भी फेस करते हैं। इसका आई थिंक सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जो है सिर्फ सर्जरी। डॉक्टर आपकी पुरानी क्लाउडेड लेंस को रिप्लेस कर देते हैं एक आर्टिफिशियल लेंस के साथ, जो जिंदगी भर आपकी आंख में रहती है। अब सर्जरी के वक्त आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप स्टैंडर्ड लेंस की तरफ जाएं या आप प्रीमियम लेंस की तरफ जाएं। स्टैंडर्ड लेंस से आपकी सिर्फ दूर की बीनाई क्लियर होती है, मगर आपको करीब के लिए यानी रीडिंग के लिए, मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए, लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करने के लिए आपको उसके लिए करीब के चश्मे लाजमी लगाने होते हैं। प्रीमियम लेंस आपकी नजदीक की, मिड की और दूर की नजर को क्लियर कर देती है, लेकिन कुछ केसेस में प्रीमियम लेंस लगाने के बाद भी लोगों को ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में ग्लासेस अगर हो तो भी हट जाते हैं प्रीमियम लेंस इम्प्लांट करवाने के बाद। स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम कैटरेक्ट लेंसेज की प्राइस में डिफरेंस हो सकता है। स्टैंडर्ड लेंस थोड़ी सस्ती होती है, वहीं प्रीमियम लेंस की चार्जेस उससे 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होती है। अगर आप प्रीमियम लेंस की तरफ जाते हैं तो ये वे कुछ फायदे हैं जो आपको ऑपरेशन के बाद हासिल होते हैं। नंबर 1, आपको चश्मे से बिल्कुल आजादी मिल जाती है। अगर आपके ऑलरेडी चश्मे हैं वो भी हट जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आपकी आंख कैटरेक्ट है, धुंधला हो जाता है तो लोग चश्मे लगाते हैं, तो ऑपरेशन के बाद वो भी हट जाता है। करीब की, दूर की, पास की, मिड की, हर डिस्टेंस की नजर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है ज्यादातर केसेस में। नंबर 2, इससे नाइट विजन काफी बेहतर रहता है, आंखों के गिर्द हैलोस कम बनते हैं। हैलोस क्या होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो आप मेरी प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। नंबर 3, आंखों का जो नेचुरल फोकस होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, तो आपको ज्यादा तवज्जो नहीं करनी पड़ती चीजों को क्लियर करके देखने के लिए। नंबर 4, एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए ये काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहता है, क्योंकि आपके ग्लासेस नहीं रहते, तो आप ट्रैवल कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है, आपको ग्लासेस के झंझट से छुटकारा मिल जाता है। नाउ सी मी, मेरे पास करीब के ग्लासेस भी हैं और मेरे पास एक ये टिंटेड ग्लासेस भी हैं जो रोशनी को मेरी आंखों में आने से रोकते हैं। अब हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, तो इसके भी कुछ नुकसानात हैं। जैसे कि सबसे पहले महंगा हो सकता है ये लेंसेज। प्रीमियम लेंसेज की जो कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड लेंस से थोड़ी ज़्यादा हाई होती है, हर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं रहता। कुछ लोगों की आंखों में अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है, यानी रेटिनल इन्फेक्शन है या कोई भी इशू है, तो उनके हिसाब से इनके रिजल्ट वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। लाजमी नहीं है कि हर किसी को सेम रिजल्ट मिले। एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, दिमाग को डिस्टेंस इसको फोकस करने में थोड़ा टाइम लगता है, जिससे आपको मेंटल ब्रेकडाउन हो सकते हैं और शुरू में देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका दिमाग एक वो नई लेंस को अडॉप्ट कर रहा होता है, जो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सो दिस प्रोसीजर टेक टाइम। और हर केस में 100% चश्मों से भी आज़ादी नहीं मिलती। समटाइम्स लोगों को ग्लासेस फिर भी लगाने पड़ते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर आई हेल्थ, एंड जैसे मैंने बताया, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब फाइनल सवाल ये आता है कि क्या प्रीमियम कैटरेक्ट लेंसेज वर्थ इट हैं? तो इसका जवाब है, इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल एंड योर बजट, कि क्या आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं अफोर्ड कर सकते। ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं या स्टूडेंट हैं या व्हाटएवर, और ग्लासेस से बेजार आ चुके हैं, तो आई थिंक प्रीमियम कैटरेक्ट लेंसेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। थोड़ा सा महंगा है लेकिन लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आपको चश्मे पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपको बेसिक नॉर्मल अच्छा विजन चाहिए, तो आप स्टैंडर्ड लेंस की तरफ जा सकते हैं। मेरी आंख में भी स्टैंडर्ड लेंस ही लगी हुई है, बट दिस वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट रिग्रेट जो मैं अपनी जिंदगी में करता हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने क्लियर नहीं बताया था कि हम आपकी आंख में कौन सी लेंस डालने लगे हैं। हमें ट्राईफोकल लेंस लगानी थी, जिसको मल्टीफोकल लेंस कहते हैं, वो ये प्रीमियम लेंस की कैटेगरी में आती है। हमने, जहां तक मुझे याद है, हमने डॉक्टर को कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी आंख में फिर भी मोनोफोकल लेंस इम्प्लांट कर दी, जिसकी वजह से मुझे अब नज़दीक के लिए चश्मे लगाने पड़ते हैं अगर मुझे करीब का कोई काम करना हो, स्क्रीन देखनी हो। अब इतने डिस्टेंस पे मुझे चीज़ें नजर आती हैं, लेकिन अगर मैं ज़्यादा करीब हूँ मोबाइल के या स्क्रीन की डिस्टेंस पे, मतलब मोबाइल हो या मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे ये करीब के ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, जो भंड आपको बिल्कुल भी नहीं मारना। अगर आप स्टूडेंट है और आपकी छोटी उम्र है और अगर आपकी स्क्रीन का यूज ज्यादा है, गो फॉर प्रीमियम लेंसेज। थोड़े पैसे जमा कर लें, अच्छी लेंस लगवा लें। मुझे मसले किसी भी चीज़ का नहीं था, लेकिन मुझे डॉक्टर ने क्लियर नहीं किया था कि हम आपकी आंख में कौन सी लेंस लगाने लगे, तो इसलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। एंड ये वंस इन अ लाइफ डिसीजन होता है, तो प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और सारी चीज़ें मालूम करें, इसके बाद ही लेंस लगवाएं। मेरी दोनों आंखों के ऑपरेशन हो चुके हैं इन द एज ऑफ 24-25। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, गो फॉर प्रीमियम लेंसेज नो मैटर व्हाट हैपन।
मेरा सजेशन आपको यही है कि गो फॉर प्रीमियम कैटरेक्ट लेंसेज टू इम्प्लांट इन योर आई, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छे ऑप्शन की तरफ जाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, सेव एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और क्या आपके लव वंस में किसी ने कैटरेक्ट सर्जरी करवाई है तो उनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।